सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के जहन में आ रही है वो है एफएससी के जो स्टूडेंट्स, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी हम लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ इस वक्त बात करें, लेकिन मैं ओवरऑल एफएससी के बच्चों की बात करूंगा जो प्री मेडिकल है या जो प्री इंजीनियरिंग है और जिनको ये लगता है कि कैन आई ज्वाइन सीए नाउ, विल इट बी डिफिकल्ट फॉर मी। मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों को जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं फीडबैक स्टूडेंट्स की तरफ से जो इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हैं और उन्होंने मैसेजेस दिए हैं उन बच्चों को जो भी सीए शुरू करना चाहते हैं। वो उनके फीडबैक्स वो बिल्कुल एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं स्लाइड्स के अंदर, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि बच्चे क्या कहते हैं इस हवाले से, राइट। तो क्या मुझे सीए ज्वाइन करना चाहिए इस वक्त अगर मैं मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ? तो जनाब मेरा सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों ने भी इसके ऊपर इस आर्ग्यूमेंट को एग्री किया है। दैट आर्ग्यूमेंट इज कि स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड has shown better results as compared to other input streams in CA। यही वाला सवाल मैंने बच्चों से भी पूछा है, मैं आपको उनके भी रिस्पॉन्सेज अभी दिखाता हूँ। लेकिन दिस आर्ग्यूमेंट इज ग्रेट आर्ग्यूमेंट। मी एज अ टीचर आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैं एंट्री लेवल के ऊपर 2 पेपर पढ़ाता हूँ, जो AFC लेवल है उसके अंदर 2 पेपर्स पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा मैं अगले लेवल पे भी 2 पेपर्स पढ़ाता हूँ। तो आई हैव सीन कि जो स्टूडेंट जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं मेहनत करने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी मेहनत की होती है, उन्होंने 900 नंबर 950 नंबर लिए होते हैं एफएससी के अंदर, और वो अनफॉर्चुनेटली रह गए होते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो और भी ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं, 1000+ नंबर चाहिए होते हैं। तो लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो बच्चे बिल्कुल नालायक हैं? हरगिज नहीं, वो बच्चे बहुत मेहनती हैं और वो बच्चे बहुत मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा ये मानना है और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि जो बच्चे एफएससी के बैकग्राउंड से आते हैं, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं, खास तौर पर ये वाले बच्चे, इनका सीए के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और ये एज कंपेयर टू रिमेनिंग अदर स्टूडेंट्स वो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट कि आपको क्योंकि मेहनत करने की आदत पड़ी होती है और आप लोग मेहनत करते हो, आप मेहनत से काम करते हो, तो फिर उससे क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे जो चीज चाहिए वो आप यहाँ पे इनपुट दे देते हो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, यस यू कैन ज्वाइन सीए बिकॉज व्हाट इज नीडेड इन सीए इज हार्ड वर्क, और आप क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं तो आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। Students from medical background are not at disadvantage from the students of engineering background और ICOM और BCom। ये बड़ा सोच होती है जी, मैंने तो मैथ नहीं पढ़ा तो मैं कैसे मैथ को पढ़ लूंगा, क्योंकि सीए तो सारा मैथ होता है। सीए सारा मैथ नहीं होता। सीए में एक पेपर है जिसमें 10 चैप्टर्स मैथ के हैं, 50 नंबर का वो पेपर होता है, उसके अलावा देयर इज नो मैथ। और वो मैथ भी वो वाला मैथ नहीं होता कि जी इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, साइन कॉस थीटा वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो चीजें नहीं होती। उसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड मैथ्स सिखाया जाता है, ठीक है। उसमें आपको ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगी इन योर मेन फाइनेंस सब्जेक्ट्स जो कि आपने आगे चल के पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो देयर शुड बी नो फियर अबाउट दिस कि यार सीए तो सारा मैथ है तो मुझे तो मैथ नहीं आता और मैं तो नहीं इसको कर सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। सीए मैथ नहीं है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है आप लोगों को उन लोगों की निस्बत जो कि बीकॉम करके हैं। अब देखें, लोग ये समझते हैं कि बीकॉम या एमकॉम में अकाउंटिंग पढ़ी होती है, सीए में क्योंकि अकाउंटिंग है तो हम डिसएडवांटेज में हैं उन लोगों से जो कि बीकॉम या आईकॉम करके आए हैं। तो जनाब एक पहली चीज तो ये है कि आपकी क्लास में जो आपका टीचर है वो हमेशा आपको ऐसे अकाउंटिंग पढ़ाता है कि जैसे आप बिल्कुल पहली दफा पढ़ रहे हैं, वो उसी स्पीड से आपको लेके चलता है। तो जनाब वो जो उन बच्चों का एडवांटेज है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो टीचर्स जो है वो हमेशा आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे आपने पहली दफा अकाउंटिंग पढ़नी है। और अगर उन बच्चों का कोई एडवांटेज है भी तो पहले 1 महीने के अंदर अंदर वो एडवांटेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जितनी चीजें पूरे बीकॉम में या एमकॉम में पढ़ी होती हैं उतनी चीजें हम सीए में पहले 1-2 महीनों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यस, आपको पहले 1-2 महीने शायद 1 या 2 घंटे रोजाना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट दैट्स इट। इसके अलावा देयर इज नो डिसएडवांटेज। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कहेंगे अच्छा जी आपने क्योंकि बीकॉम में पढ़ी है तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी और इसमें पिछली प्रायर क्वालिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं होगा। तो अब जनाब देखें कि आपको पता है कि जो आईकॉम बीकॉम वाले बच्चे होते हैं उनकी जरा मेहनत करने की उतनी आदत नहीं बनी होती, और जब दोनों को एक जैसा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, और आईकॉम बीकॉम में कुछ चीजें गलत भी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, वो वहाँ की हमारी लोकल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, हम लोग इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो जनाब ये चीज हो गई। स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड जो है दे आर नॉट एट डिसएडवांटेज। अगली चीज, एंट्री रूट्स इजी हैं। ऐसे नहीं है कि वो बच्चे जिनके 1000 से ज्यादा नंबर है सिर्फ वो सीए स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन विद दिस मच ग्रेट स्कोप, एनीवन कैन ज्वाइन
if he is getting a reasonable percentage of numbers, right? आप 60% से ऊपर के हैं तो आप बहुत easily ज्वाइन कर सकते हैं, इवन 50% से ऊपर वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट वी डोंट सजेस्ट देम कि यार क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुमने जितनी मेहनत करनी है वो हमें पता चल गया है कि अगर तुमने अच्छी मेहनत करनी होती तो तुम पहले भी अच्छी मेहनत कर लेते। तो 50 से ऊपर वाले बच्चों को हम इतना नहीं सजेस्ट करते कि आप आए, लेकिन यू कैन इफ यू आर मोटिवेटेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। लेकिन जो असल जो जिन बच्चों के लिए ये सीए वगैरह बना है या जो इसमें अच्छा काम प्रोपेल करते हैं, जो इसमें इनको पास करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल 80% 90% मार्क्स इन्होंने हासिल किए होते हैं, दे बिकम वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो बहुत जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं। तो जनाब 50% से ऊपर वाले लोग इसमें एंटर हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ सीट्स, देयर इज नो इशू विद दैट, आप इसको बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ एक चीज चाहिए, हार्ड वर्किंग। आप देखिएगा अभी जब मैं बच्चों के रिस्पॉन्सेज आपके साथ शेयर करूंगा तो आपके जो सीनियर एफएससी के प्री मेडिकल के बच्चे हैं उन्होंने भी, जो आप सीए कर रहे हैं, उन्होंने भी आपके लिए जो मैसेजेस छोड़े हैं उसमें उन्होंने यही बात की। नियर बियर के ऊपर कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है वो ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे आप बिल्कुल पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। आपने पहले एफएससी की है, आपने पहले प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल किया है, कॉम किया, बीकॉम किया, कुछ भी किया, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इफ़ यू हैव एंटर्ड दिस कोर्स तो फिर आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे सब लोगों को पढ़ाया जाता है, और आपको इस तरह से जब हम पढ़ाएंगे तो यू विल एंजॉय दैट अ लॉट, राइट? सो दिस वाज द रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड कि जनाब कैन आई ज्वाइन सीए नाउ? यस, इफ़ यू आर एन एमडी स्टूडेंट, इफ़ यू आर एंड प्री मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो आप लाजमी तौर पे ज्वाइन करें इस फील्ड को, क्योंकि ये वाली फील्ड जो है इसमें जिस तरह के लोग चाहिए, यू आर डेट काइंड ऑफ पर्सन। आप मेहनती हैं, आपने मेहनत की है, आपने 900+ मार्क्स हासिल किए हैं, आप एक अच्छी फील्ड चूज करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे लोगों को सर्व करना चाहते हैं। नो डाउट इन मेडिकल फील्ड यू आर सर्विंग द मैसेज, नो डाउट इन इंजीनियरिंग फील्ड यू आर सर्विंग, लेकिन ये है कि दिस इज अनदर वेरी गुड क्वालिफिकेशन जिसमें कि आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं।